रामलाल एक मेहनती किसान था। वह रोज खेत जाता और खेती करता। उसी से उसका जीवन यापन चलता। उसका एक पुत्र था जिसका नाम सोमू था। सोमू अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वह भाग्य को ही सब कुछ समझता था। उसका मानना था कि भाग्य ही सब कुछ होता है। इसलिए वो कहता था कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। भाग्य अपने आप को ढूंढता हुआ आएगा। जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपको मिलेगा ही। एक दिन रामलाल अपने पुत्र से कहता है कि तुम सिर्फ घूमते फिरते रहते हो। तुम अब बड़े हो गए हो मेरे लाल। अब तुम अपने कार्य पर ध्यान दिया करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। पिताजी, मुझे कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा भाग्य ही सब कुछ है। जो मेरे भाग्य में लिखा है वह तो मुझे मिलेगा ही। तो फिर मुझे मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? देखो सोमू, तुम गलत सोचते हो। भाग्य ही सब कुछ नहीं होता। हमें भी मेहनत और कर्म करना पड़ता है। बिना कार्य के कुछ नहीं मिलता। रामलाल जब ऐसी बातें करता है तो दोनों के बीच शर्त लग जाती है कि तब समूह कहता है कि आज से पिताजी, आज से 1 महीने तक एक खेत में आप खेती कीजिएगा अपने मेहनत और कर्म के आधार पर, और एक खेत में मैं मेहनत करूँगा अपने भाग्य के आधार पर। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और रामलाल और उसके पुत्र सोमू दोनों अपने अपने खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि रामलाल के खेत पूरे हरे भरे होते हैं, जबकि सोमू के खेत में बिल्कुल भी हरियाली नहीं होता। उसके खेत बिल्कुल भी हरे भरे नहीं होते। यह देखकर सोमू को अपनी गलती का एहसास होता है। पिताजी, आप सही थे। सिर्फ भाग्य से कुछ नहीं होता, मेहनत और कर्म करने से होता है। इसलिए पिताजी, आज से मैं भी भाग्य पर नहीं, अपने कर्म और मेहनत पर विश्वास करूँगा, इसी पर ध्यान दूँगा। यह कहकर दोनों बाप बेटे खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।